आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और देखिए ये वीडियो है इतिहास से संबंधित। और अभी तक पीसीएस किसी भी स्टेट के पीसीएस में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा उसका कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर जो वीडियोस होंगी वो सीक्वेंस में आएंगी। अभी जैसे ये वीडियो है, मैं पाषाण काल से संबंधित अभी यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। जो भी क्वेश्चन आया है, कहाँ आया है, कब आया है, हर एक क्वेश्चन के साथ में वो आपको डिटेल में बताते हुए चलूँगा। और जहाँ पर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट थे, ये कौन थे? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या फिर पुरा वनस्पति शास्त्री हैं, या फिर इतिहासकार हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, और पुरातत्वविद भी थे। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार क्या था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। और जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत, मतलब कि उसके जो है खोज की थी, है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये ए और बी ऑप्शन दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, ये किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा थॉमसन। इसका है ना, थॉमसन ने जो है त्रियुगीय विभाजन किया था। अच्छा, इसका क्या है कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से लेकर के 1820, कब से कब तक? 1818 से लेकर के 1820, है ना, के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थॉमसन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पशुपालन आपको दिखाई दे और उसका प्रारंभ है ना पूछा जाए, तो हमेशा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या है कि मध्यकाल के अंतिम चरण में, है ना, मध्यकाल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। और अगर भारत में देखें तो कौन कौन से लोकेशन हो जाएंगे? एक है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और दूसरा है बागोर। बागोर कहाँ? भीलवाड़ा राजस्थान में। तो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को घुमा करके, मतलब एक ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और जो टर्मी है या लिखने का तरीका, पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। लेकिन आंसर इसका क्या होगा आपको देख के ही पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आदमगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? है ना, निम्नलिखित स्थल में से कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन चोपनी मांडो से, बी ऑप्शन काकोरिया से, सी ऑप्शन महदहा से, और डी ऑप्शन सराय नाहर राय से। क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका सी और डी दोनों सही होंगे, है ना। महदहा से और सराय नाहर राय से, इन दोनों जगह से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब ये देखें तो महदहा कहाँ पे? तो महदहा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे GR शर्मा,
जी.आर. शर्मा ने महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जिसमें से एक क्षेत्र है झील का क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और एक है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इसको है ना डिवाइड किया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। और सराय नाहर राय ऑप्शन में है, तो ये भी हमारा सही होगा। हालांकि यहाँ पे हड्डी के जो उपकरण मिले हैं वो महादहा के कंपेयर में बहुत कम मिले हैं, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों में से कोई भी आता है तो हमारा वो सही होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो महादहा और सराय नाहर राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, वही आंसर होगा, सराय नाहर राय से और महादहा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, किस लोकेशन से निकले हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, या फिर महादहा से, या फिर लंगनाथ से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दमदमा से। ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दमदमा से। अब ये क्या चीज़ है इसका देख लेते हैं। तो मध्य गंगा घाटी का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पे स्थित है सराय नाहर राय और महादहा तथा दमदमा, है ना। ये 3 लोकेशन है, तीनों में उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। ठीक है ना। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ एक साथ वो दफनाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दमदमा से। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, है ना, प्राप्त करने की बात की गई है, तो वो उसका आंसर हमारा दमदमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से, कब से स्टार्ट हुआ था? नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल से, है ना। तो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ सर्वप्रथम हुई कब हुई? इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नवपाषाण काल से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल से। ठीक है ना। तो खाद्यान्नों का जो उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, है ना, कृषि नाम की विषय वस्तु से वो परिचित हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, उत्तराखंड पीसीएस 2006 प्री में पूछा गया है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। इसमें से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, है ना। कहाँ से? नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, है ना, कहाँ पे? होशंगाबाद। ठीक है ना, हथनौरा से नामक पुरास्थल से ये प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा, है ना, किसके द्वारा? अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है ना, 5 दिसंबर 1982 अरुण सोनकिया मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था, है ना। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन होगा, जौ इज द राइट आंसर, है ना। जौ जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो क्या है इसका अगर देखें डिटेल तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। कौन कौन से 8 हैं? जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया अलग अलग क्षेत्र में।
अलग अलग समय पर। और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, है ना, कब, ये 8000 ईस्वी पूर्व में, निकट पूर्व, है ना, निकट पूर्व में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया था। ठीक है ना, लेकिन हमारा आंसर क्या सही होगा, वो जौ होगा। ठीक है ना, सर्वप्रथम इसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, सबसे प्रयुक्त जो अनाज था सबसे सर्वप्रथम वो जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कोल्डिहवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरादेव से। ठीक है ना, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, लहुरादेव से। ठीक है, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो डिटेल इसका क्या मिलेगा हमें, तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, अब ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। वहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, है ना, ये ऐसा माना जाता है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो हमारा लहुरादेव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से, है ना, मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ से, है ना। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो इसका भी आंसर हमें पहले से ही पता है, क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। अब आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन का जो बेस है ना वो वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, ये कब आया हुआ है? ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसमें मेंशन नहीं था तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्राचीनतम अस्थाई जीवन की बात की गई है, तो अस्थाई जीवन कब होगा? जब खानाबदोश जीवन इंसान छोड़ देगा। और कब छोड़ दिया? जब कृषि स्टार्ट हुई। अब ये कृषि कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा था, है ना। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, केवल घुमा करके पूछ लिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसमें से क्या होगा। औदे, बोरी, बागोर, लखनिया, है ना, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर होगा इसका बागोर, है ना। बागोर से इसके पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है,
इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17 के बाद में 18। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को बोला जाएगा, नवपाषाण युग को बोला जाएगा, ताम्र पाषाण युग को बोला जाएगा, या फिर लौह युग को बोला जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? ताम्र पाषाण युग को, है ना। ये जो ताम्र पाषाण युग है इसी को हम क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक, है ना, अवशेष प्राप्त हुए हैं? है ना। यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन पूछा है, क्या? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? इसका हो जाएगा मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ से ही क्या मिला है? पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन, ठीक है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अब नौदा टोली क्या है? एक ये साइट लोकेशन है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। किसने किया था? नौदा टोली का जो है किसने उत्खनन किया था? इसका किया था HD संकालिया जी ने किया था, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नौदा टोली जो मध्य प्रदेश है ना, दक्कन कॉलेज और पूना के प्रोफेसर, है ना, HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि अगर देखें तो 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300, है ना, AD, है ना, 1600 BC से लेकर के 1300 AD के बीच इसकी निर्धारित की गई है समय सीमा, जब ये इसका उत्खनन हुआ, या इसके बारे में हमारी जानकारी में आई, नौदा टोली के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है ना। ए ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी है मंदिर के रूप में, या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, है ना, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है ना। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मिहिर। ये वृहत पाषाण स्मारक, है ना, मृतकों की समाधियां हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, या फिर ब्रह्मगिर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगनकल्लू, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगनकल्लू, ठीक है ना। तो कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। देखिए UPPCS मेंस उस समय ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तब ये पूछा गया है। अब तो जो UPSC का पैटर्न है उसके बेस पे उत्तर प्रदेश PCS का हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटिका, है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल, है ना। तो जैसा कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसका नाम जरूर आपने देखा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये?
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका, है ना, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। अब इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है ना, चित्रित किया गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन, है ना, आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती, है ना। तो अब इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। केवल लैंग्वेज चेंज किया गया है ना। आंसर हमारा वही है, क्वेश्चन भी वही है, बस लैंग्वेज चेंज है, भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन, है ना। अब देखें तो भीमबेटका वैसे तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कहाँ से रिलेटेड दिए गए? मध्य प्रदेश से। तो आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, है ना, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? फिर वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया है। आंसर आपको पता है, क्या हो जाएगा इसका? भीमबेटका, है ना, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ, अहिच छत्र में, नोह में, लाल किला में, है ना। कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो गंगा जमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, है ना, और वही इसका नाम पड़ा। तो किसने किया? बीबी लाल ने किया। कब किया? 1951 में किया। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। किस चीज़ को? गैरिक मृदभांड को, है ना, उसका नामकरण किया। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां, ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या था कि महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोरवे संस्कृति, है ना। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिर से, या बुर्जहोम से, या चिरान से, या फिर मास्की से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। अब बुर्जहोम कहाँ पर है? ये J&K, जम्मू कश्मीर में आता है ना। क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अब गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। गर्तावास का मतलब क्या है कि गड्ढे बना करके घर बनाए जाते, गड्ढे वाले घर बनते थे, उसके अंदर लोग रहते थे, है ना। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है
कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है, तो आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां जो क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है। गर्त आवास, अभी मैंने आपको बताया था गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन अब आपको रट गया है, इसका क्या है, बुर्जहोम से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, मोरहना पहाड़ से, घगरिया, बगही खोर या फिर लखैया से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखैया से। अब ये लखैया नाम अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं मैं इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। है क्या कि डॉक्टर जे.एन. पांडे की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, है ना, के अनुसार क्या है कि विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से, है ना, कई शिलाश्रय मिले हैं, लेकिन उसमें जो शिलाश्रय संख्या 1 है उसमें से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांशतः क्या हो गए, क्षत विक्षत हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार क्या है कि लखैया में कुल 27 मानव कंकालों की, है ना, अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार 33वें क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है ना। संस्कृति का है, पर्यटन का है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है या फिर मानव संसाधन विकास का है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये संस्कृति से संबंधित है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है। तो 34वें का आंसर क्या हो गया, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा देख ले तो अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1814 से लेकर के 1893, है ना, के बीच में इनका कार्यकाल था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न ऐसा भी आता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ना। गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है या फिर चेन्नई में है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल में है। ठीक है ना। तो भारतीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, भोपाल। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद में इसके कंटिन्यूएशन में सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्री में पूछे गए क्वेश्चन है, वो इसके बाद इसी श्रृंखला में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।